Your time, party time is only 2 minutes, but take 4 minutes. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संशोधन विधेयक 2017 पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, यह विधेयक नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करना है, जिससे आरबीआई के परामर्श के बाद समयानुसार वृद्धि की जा सकती है। इससे नाबार्ड कृषि आधारित उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे छोटे उद्यमों से जुड़े कारीगरों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। नाबार्ड को अधिक पूंजी स्वीकृत किए जाने से वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से निभा पाएगा। ग्रामीण कारीगरों और माइक चालू नहीं है, बटन दबा हुआ। ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। महोदय, मैं किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। छोटे एवं मझोले किसानों को फसली ऋण आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि उनका खेती का रकबा होने के कारण पूंजी का अभाव होता है। ऐसे में छोटे सूबे के किसानों को ऋण दिए जाने में प्राथमिकता होनी चाहिए। छोटे एवं मझोले किसानों को जो समय अपनी किस्तें जमा कर देते हैं, ऋण ब्याज में छूट दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं का हल हो सके। महोदय, छोटे किसान जो कैश फसल की खेती करते हैं, उनको भी ब्याज में छूट देने की ज़रूरत है और अगर संभव हो तो ऐसे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे अन्नदाताओं में खुशहाली बढ़े। महोदय, नाबार्ड के माध्यम से छोटे एवं मझोले किसानों के लिए पंचायत स्तर पर बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों के उत्पादों में स्टोर की पंचायत स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे किसान अपना उत्पाद बाजार में बेच सके। महोदय, आज खेती मजबूरी का धंधा हो गया है। एक समय था खेती को सबसे अच्छा माना जाता था, किंतु आज खेती से लोग बच रहे हैं और व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि खेती में आज बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का वायदा किया था और गरीब लोगों को विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। और चौथा जो वायदा किया था वो किसानों के लिए किया था कि जो किसानों की फसल पर जो लागत आती है उसका 1.5 गुना देने का वायदा किया था। किंतु 1.5 गुना तो छोड़ो, जो फसल पर लागत आ रही है किसान को आज वो भी नहीं मिल पा रही है। आज देश में सबसे बुरी हालत यदि किसी की है तो किसान की है और किसान सबसे ज़्यादा घाटे में है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जो किसान पूरे देश के लोगों को अनाज खाने के लिए पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है खाने के लिए, फल पैदा करता है खाने के लिए, वो मजबूर है सल्फाज की गोली खाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। इस पर हमें ध्यान देना होगा, कम से कम किसानों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आज सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण है क्योंकि महाराष्ट्र में जो किसान ऋण लेता है वो साहूकारों से लेता है और साहूकारों का ब्याज इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा है कि उसको अदा नहीं कर पाता है और सरकार की योजनाओं का भी फायदा नहीं होता है। जैसे कि आज ऋण माफी की गई है किसानों की, तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिन्होंने वहां से लोन लिया है उन्हीं का ऋण माफ होगा, किंतु महाराष्ट्र का किसान गरीब ज्यादातर ऋण वो साहूकारों से लेता है। साहूकार उस श्रेणी में नहीं आते, तो इसलिए उनका कर्जा माफ नहीं हो पाता है और इसलिए उनकी फसल
नष्ट हो जाती है, वो आत्महत्या करता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है उस ओर ध्यान देना चाहिए। महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% लोग जुड़े हुए हैं। यदि हमें देश की तरक्की करनी है तो 1 मिनट लूंगा बस, देश की तरक्की करनी है ज्यादा हो गया, तो हमें गांव की तरक्की, किसानों की तरक्की करनी होगी, क्योंकि देश की तरक्की गांव से, खेत खलिहान से होकर के गुजरती है। किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा तो शहर भी खुशहाल होंगे, और शहर और मजदूर और गांव खुशहाल होंगे तो देश तरक्की करेगा। तो हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे जो कुटीर धंधे हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महोदय, आज किसान लैस होता चला जा रहा है, और जो छोटे उद्योग हैं, हमें जैसे कि हमने 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, तो उस ओर भी हमें इसमें हमें सबसे ज्यादा पशुपालन पर, दूध डेयरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमीन तो कम होती चली जा रही है। आज मजदूर लोग होते ज्यादा चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को, हमारी सरकार को उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको उनको ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए, उस ओर ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस बिल का समर्थन करते हुए जो मैंने सुझाव दिए हैं उस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।